कमांडर सुचेता एडेन और अन्य लोगों ने जो रीट दायर किया था, ये महिलाएं जो थी ये ओटीए के तहत यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के तहत एयरफोर्स में चुनकर आई थी। और यहाँ पे ओटीए में यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के तहत जो महिलाएं चुनकर आई थी, ये सेना के तीनों कोर में, नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये तीनों कोर में ये लोग का चयन होता है। लेकिन होता क्या है कि ओटीए के जो महिला ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों का सर्विस जो होता है 10 से 14 वर्ष का होता है और सेना में पूर्ण पेंशन के हक के लिए यानी पूर्ण पेंशन को पाने के लिए कम से कम आपको 20 साल का सर्विस करना होता है। इसमें कुछ महिलाएं जो ओटीए में रही हैं, जो 10 साल से 14 साल की सर्विस में रही हैं और वो लोग परमानेंट कमीशन में नहीं जा पाई हैं। परमानेंट कमीशन यानी ओटीए के बाद परमानेंट कमीशन में अगर वो जाती तो उनकी सेवा यानी सर्विस जो अवधि था, सर्विस टेन्योर जो था, वो इनका ऑटोमेटिक बढ़ जाता। लेकिन 10-14 सालों की सेवा के बाद जब इनको पूर्ण पेंशन के हक इसलिए वंचित कर दिया गया कि आपने 20 साल का सेवा नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर सुचेता एडेन और अन्य लोगों के संबंध में जो एक ऑर्डर दिया है, अनुच्छेद 142 का बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक ऑर्डर रिलीज किया है कि अगर ये न भी 20 साल की है तो फिर भी इन्हें 20 साल माना जाए।